अगर आपके भी हाथ में है यह विष्णु रेखा तो बहुत भाग्यशाली हैं आप। हथेली पर मौजूद रेखाओं के अलावा हाथों उंगलियों की बनावट का विशेष महत्व होता है। इसके अतिरिक्त हथेली पर मौजूद कुछ विशेष चिन्ह भी आपके जीवन के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। इसीलिए सिर्फ अच्छी या बुरी रेखाओं के आधार पर किसी के बारे में कुछ भी कहना पूर्ण रूप से सत्य नहीं हो सकता। हथेली पर शंख, चक्र, त्रिशूल, कमल आदि चिन्हों को बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे लोग भगवान के कृपा पात्र माने जाते हैं और जीवन में दूसरों से बहुत अलग होते हैं। इन्हें सफलता भी दूसरों से अधिक और कम मेहनत में मिलती है। हालांकि ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष भी बहुत होता है। आज हम इस वीडियो में जिस चिन्ह की चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत कम लोगों के हाथों में होता है और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। वह है विष्णु चिन्ह। कैसे बनता है विशिष्ट विष्णु चिन्ह, आइए जानते हैं। विष्णु चिन्ह हृदय रेखा और गुरु पर्वत के तालमेल से बनता है। हथेली में हृदय रेखा सबसे ऊपर की ओर होती है। यह रेखा हथेली में चंद्र पर्वत या कनिष्ठिका उंगली के नीचे से प्रारंभ होकर बृहस्पति पर्वत यानी तर्जनी उंगली की ओर चंद्राकार में बढ़ती है। कभी कभी यह रेखा सीधी और सपाट होती है। जब हृदय रेखा अपने अंतिम सिरे पर जाकर दो हिस्सों में बंट जाए और इसका एक सिरा तर्जनी और मध्यमा के बीच में तथा दूसरा सिरा गुरु पर्वत पर जाकर रुक जाए तो यह अंग्रेजी के वी जैसा आकार बनता है। दरअसल यह ही भगवान विष्णु का चिन्ह माना जाता है। इसे ही विष्णु रेखा भी कहते हैं। इस चिन्ह के लिए यह जरूरी है कि हृदय रेखा एक समान पतली लालिमा लिए हो, कहीं से कटी फटी ना हो और निर्दोष हो। यह रेखा ना तो अधिक मोटी चौड़ी हो और ना ही अधिक पतली, तभी विष्णु चिन्ह माना जाता है, अन्यथा नहीं। जिस जातक की हथेली में विष्णु चिन्ह होता है वह आम लोगों से बहुत अधिक होते हैं, जीवन की ऊंचाइयां छूता है। जैसे जातक पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है, ऐसा जातक अत्यंत भाग्यवान होता है। इसके पास धन संपदा की कोई कमी नहीं होती है, अनेक भूमि और भवनों का मालिक होता है। यदि किसी जातक की हथेली में सूर्य पर्वत उन्नत हो और सूर्य रेखा भी निर्दोष हो तो जातक राष्ट्राध्यक्ष बनता है। उसकी साख पूरे विश्व में फैलती है। आमतौर पर विष्णु चिन्ह वाले जातक बड़े वैज्ञानिक, संत, महात्मा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि ये जीवन में बिना कुछ किए सब कुछ पा सकते हैं। इन लोगों को अपने जीवन में सत्य के साथ चलना होता है। अगर ये अच्छे कर्मों के साथ चलते हैं और कोई भी प्रयास करते हैं तो अवश्य ही सफलता मिलती है। लेकिन अगर ये कुछ भी गलत करने की कोशिश करते हैं तो तुरंत उसका दुष्परिणाम भी इन्हें भुगतना पड़ता है। अच्छे कार्यों के साथ ये जीवन में बहुत प्रगति है और हर प्रकार की चुनौतियों या बाधा को सफलतापूर्वक पार करते हैं। इन्हें हारना इनके विरोधियों के लिए संभव नहीं होता है। ये समाज में भी लोकप्रियता पाते हैं और जहां भी जाते हैं विशेष सम्मान पाते हैं। विष्णु चिन्ह यदि आपके हाथ में है तो यह खूबियां नजर आएगी। ऐसे लोगों को विरोधी परास्त नहीं कर पाते, समाज के बीच लोकप्रिय होते हैं, अध्ययनशील होते हैं, लोगों के प्रति गलत धारणा नहीं बनाते, जीवन में कभी न कभी सामाजिक कल्याण करने के लिए आगे आते हैं, कला प्रेमी होते हैं और अपनी कला से लोगों को आकर्षित कर पाते हैं। ऐसे लोग वैज्ञानिक, अच्छे राजनीतिज्ञ भी बन सकते हैं। यदि आपके हथेली पर यह चिन्ह है तो इन बातों का अवश्य ध्यान दें। विष्णु चिन्ह अगर आपकी हथेली पर है तो आपको कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों को बुरे लोगों की संगति से बचकर चलना चाहिए। जो लोग धर्म के खिलाफ है या असत्य बोलते हैं ऐसे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। शराब, मांसाहार आदि करने से भी ऐसे लोगों को बचना चाहिए। अच्छी दिनचर्या का पालन करते हुए ऐसे लोगों को धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। केवल विष्णु चिन्ह ही नहीं, हथेली पर कुछ और चिन्ह भी होते हैं जिनका होना
शुभ माना जाता है। इन मुख्य चिन्हों में शंख, त्रिशूल, चक्र आदि इन चिन्हों का हथेली पर होना भी व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। हालांकि बहुत कम लोगों के हाथ में भी इन सभी चिन्हों में से कोई चिन्ह नजर आता है। यदि आपके हाथ में भी इनमें से कोई चिन्ह है तो समझ लीजिए आप में कुछ तो विशेष जरूर है। दोस्तों, यदि आप समझे कि केवल भाग्यवश ही आपकी हथेली पर कुछ विशेष चिन्ह होते हैं तो आप गलत हैं। हाथ की रेखाएं निरंतर बदलती रहती है और आपके कर्मों का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो हाथ में भी शुभ रेखाएं उभर कर आ जाती हैं। आपका ज्यादा सोचना आपके हाथ में कई रेखाएं बना सकता है। यदि आप कर्म पर ज्यादा फोकस करते हैं तो आपके हाथ की रेखाएं भी स्पष्ट होती जाती हैं। इसीलिए जितना आप सक्रिय, सत्यनिष्ठ और कर्मशील रहेंगे, उतना ही हाथ की रेखाएं आपके बारे में स्पष्टता से बयान करेगी। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही रोचक भरी जानकारी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।